जय श्री नारायण। सब्सक्राइब करें संपूर्ण साधना पद्धति और संपूर्ण मंत्र अनुष्ठान विधि गोपनीय रूप से जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपका प्रश्न है। आज का जो विषय है वो अप्सरा संबंधित है। बहुत साधक लोग प्रश्न किए हैं, क्या अप्सरा को हम माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में, किस रूप में अति शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होता है अप्सरा? चाहे वो मेनका हो, उर्वशी हो, रंभा हो, तिलोत्तमा हो, नाभि दर्शना हो, कंचन माला हो। अप्सरा तो 16 अप्सरा, 108 अप्सरा है। तो देखिए अति शीघ्र से शीघ्र आपके मनोदशा पे निर्भर करता है। और अप्सरा को वैसे भी प्रेमिका के रूप में, अर्थात नहीं तो पत्नी, नहीं तो शारीरिक संबंध, नहीं मानसिक संबंध, एक सहयोगी, एक मित्र के रूप में आप सिद्धि साधना करेंगे तो ऐसा भावना चिंतन लेके तो अति शीघ्र से शीघ्र वो सिद्धि होता है, सिद्धि अपना प्रदान करती है अप्सरा। जितना भी साधक है बहुत कम ही है जो कि माँ के रूप में अप्सरा को सिद्ध किया है, क्योंकि वो 16 साल की अप्सरा होती है, 16 वर्षीय। तो 16 साल लड़की को आप माँ के रूप में सिद्ध करेंगे तो वो तो ऐसे तो इंद्रलोक की एक मनोरंजन करने वाली है, एक सुंदर वातावरण, पवित्र वातावरण को सजाने वाली है। तो उनको खुशियाँ को आप मार देंगे माँ के रूप में, बहन के रूप में सिद्धि करने के बाद। तो जो प्रसन्नता के साथ जो सिद्धि होता है साधक को, जो उनके हरोल्लास के साथ एक सहयोगी, एक मित्र के रूप में ही हो सकता है। तो साधक ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहत करें तो प्रेमिका के रूप में ही सिद्धि करें, और शुद्ध प्रेमिका के रूप में, ना कि शारीरिक संभोग के लिए और शारीरिक संबंध के लिए। ऐसा करेंगे तो साधना तो पहला नंबर सिद्ध नहीं होगा। मन में भाव लेकर करेंगे तो पत्नी के रूप में, और पत्नी के रूप में वही साधक सिद्धि कर सकते हैं जो कि अखंड ब्रह्मचारी हैं, जो घर द्वार से दूर हैं, शादीशुदा नहीं हैं। उनके लिए है कि पत्नी रूप में आप साधना करें। जैसे कि विश्वामित्र ने भी मेनका अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो वैसे साधक कर सकते हैं जो कि शादीशुदा नहीं हैं, वही पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं। और माँ के रूप में तो बहुत कम साधक, माँ के रूप में तो हम सुने भी नहीं कोई किया है, और करना चाहता है तो अच्छी बात है। माँ के रूप में तो अति शीघ्र नहीं सिद्धि होता है, क्योंकि वो स्वयं चाहती है कि हम प्रेमिका के रूप में सिद्ध हों, एक सात्विक और एक सहयोगी के रूप में, एक विचार के रूप में, खुशियाँ देने वाली अप्सरा। देखिए अप्सरा क्या है? अप्सरा एक सुगंध का नाम है, अप्सरा एक प्रफुल्लता है, अप्सरा एक प्रसन्नता है। अप्सरा क्या है? एक खुमारी है, एक अप्सरा सुगंध है, पवित्र है, दिव्य है, चैतन्य है, जागृत अवस्था का नाम ही अप्सरा है। गुलाब पुष्प को आप देखें, मुस्कुराहट उनका देखें, गुलाब पुष्प को आप देखें, पूर्ण रूप से गुलाब पुष्पमय होके उसमें कैसा सुगंध है, कितना मुस्कुराहट है, कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना दिव्य है, कितना चैतन्य है, कितना जागृत है। एक गुलाब के पुष्प को कितना आप निहार के देखें, एक साधक की तरह, एक दीवाना की तरह, एक प्रेमी की तरह, तो उतना ही आपको सुंदरता नज़र आएगा, उतना ही आपको खुशियाँ नज़र आएगा, उतना ही आपको एक प्रफुल्लता नज़र आएगा, उतना ही आपको एक खुमारी नज़र आएगा, एक बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा आपको। एक गुलाब के पुष्प में ये सब जब आपको झलक दिखने लगेगा, समझ लीजिए यही एक अप्सरा का स्वरूप होता है, दिव्य स्वरूप, जो प्रसन्नता का होता है, जो खुशियाँ का होता है, जो सहयोग का होता है। हमको मन देखने से ही मन प्रसन्न हो जाए, जिनको देखने से खुशियाँ आने लगे, जिनको देखने से ही सर्व कष्ट पीड़ा अर्चन बाधा हट जाए, जिनको देखने से दर्शन मात्र से ही और किसी प्रकार के भी आप जानकारी उससे ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, भौतिक दृष्टि से, धन से संबंधित, व्यापार संबंधित संपूर्ण रूप सहयोग करेगा। तो प्रेमिका के रूप में करता है अप्सरा। और साधना करें तो हमेशा संकल्प में प्रेमिका के रूप में और प्रत्यक्ष दर्शन और निडर होकर करें, पूर्ण रूप से एक प्रेमी बन के करें, एक मित्र रूप में करें, और पूरा खुशियाँ के साथ करें। जैसे कि एक गुलाब पुष्प को देखने के लिए ललायत होते हैं, अप्सरा एकदम सुंदर है। अप्सरा पूर्ण रूप से गुलाब के पुष्प की तरह नाजुक है, कोमल है। ये सब रंग, रूप और चरित्र और मनोदशा पूर्ण रूप से गुलाब पुष्प, और उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सुंदर
युक्त अप्सरा का नाम ही है सुंदर। उनके संपर्क में जो भी साधक आते हैं स्वतः चिहकने लगते हैं, स्वतः चमकने लगते हैं, स्वतः उनके उदासियाँ हटने लगते हैं, स्वतः उनके अंदर का रोग मिटने लगते हैं, संपूर्ण रूप से निरोगी हो जाते हैं, मन से निरोगी, सौंदर्य से निरोगी, कायाकल्प उसका चेंज हो जाता है, पूर्ण रूप से आकर्षण युक्त साधक हो जाते हैं, पवित्रता की ओर हो जाते हैं, पूर्ण रूप से एक मनोदशा ही परिवर्तन हो जाता है अप्सरा जो साधना करते हैं। इसीलिए प्रेमिका के रूप में सिद्ध करें, शुद्ध भाव लेके, पवित्र भाव लेके, और साधना काल में हमेशा अप्सरा को हमेशा सहयोगी के रूप में ही स्वीकार करना सीखें। वैसे तो वो पत्नी के रूप में शादीशुदा व्यक्ति जो है वो प्रेमिका के रूप में निश्चित रूप से सिद्धि कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अप्सरा कोई डरावना शक्ति नहीं है। आपको अप्सरा का स्वरूप को बताएं कैसा वो नाजुक कली की तरह होता है। जय श्री नारायण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सही जानकारी, सही ज्ञान, सही चेतना वही दे सकता है जो साधना स्वयं किए हैं, अप्सरा को देखे हैं, अप्सरा को निहारे हैं, अप्सरा को स्वयं में अप्सरा शक्ति को धारण किए हुए हैं। सही जानकारी वही दे सकता है। और ये त्रिशक्ति सिद्धि रहस्य चैनल चैतन्य गुंजन योगी निश्चित रूप से अप्सरा को देखे हैं और अप्सरा से बात किए हैं। निश्चित रूप से हम तो 100% बोल रहे हैं। और जो साधना करना चाहते हैं साधक, वो बहुत जल्द आपको जो भी साधना करना चाहते हैं उनको माला अप्सरा में देखिए, अप्सरा का पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, यंत्र होनी चाहिए, गुटिका होना चाहिए, चित्र होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, और अंग पूजन का विधि विधान साधक के पास में होनी चाहिए। अप्सरा से संबंधित संपूर्ण रूप से सुगंधमय वातावरण, पवित्र वातावरण होनी चाहिए। जहाँ से अप्सरा साधना आप करते हैं उस स्थान पे हल्ला गदला नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, पूजा पाठ का वहाँ का वातावरण हो, तो जति शीघ्र अप्सरा सिद्धि प्राप्त होता ही है। और अप्सरा एक बार सिद्धि प्राप्ति हो जाए तो फिर आपके जीवन से दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप, कष्ट, पीड़ा, अड़चन, बाधा खत्म हुई हो जाता है। और ये अप्सरा साधना कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। केवल मनोदशा ठीक ठाक होनी चाहिए, एक प्रफुल्लता, एक खुशियाँ के साथ करें। जय जय श्री नारायण। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, घर परिवार में धन, यश, मान, सम्मान से का वृद्धि होते रहे। जय श्री नारायण। जय जय।